हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। सो आज की जो कल कल मैंने एक वीडियो बनाया था, तो शायद आप लोग सारे सभी जन देखे होंगे। इन्फोसिस के ऊपर, टीसीएस के ऊपर, निफ्टी आईटी के ऊपर जो मैंने कहा था कि मुझे ज़्यादा बियरिश तो दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे आप बाइंग की देख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि रिजल्ट सेशन के वजह से हो सकता है कि एक बार थोड़ी 2-3% का गिरावट आए, बट अल्टीमेटली उसमें तेज़ी की चांसेस ज़्यादा है। पर कल हम लोग क्या देखे कि इन्फोसिस जो एडीआर है वो 4% से करीब तेज़ी है, तो वहाँ पे चांसेस बहुत है कि वहाँ पे एक शार्प तेज़ी आने की हो सकती है। जो टीसीएस और इन्फोसिस दोनों की जो रिजल्ट आया है तो एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बट अगर Q3 और Q2 को कंपेयर करोगे तो वहाँ पे नहीं है। देखिए, मार्केट हमेशा डिस्काउंट करता है, मार्केट हमेशा पहले एक कदम आगे चलता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो एक्सपेक्टेशन से एक तो बेहतर है, और एक काइंड ऑफ आप ये भी कह सकते हो कि डे टू डे ऑन बेसिस या क्वार्टर टू क्वार्टर ऑन बेसिस जो ख़राब नतीजा आ रहा था आईटी में, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो मार्केट इन चीज़ को ना डिस्काउंट कर रहा है, तो और वो चीज़ ना प्राइस में दिखता है। तो हमेशा मैंने बोल रखा हूँ कि प्राइस को पढ़ना सीखिए। प्राइस बहुत कुछ कह देता है, और जिन लोग इन्वेस्ट नहीं है आईटी में तो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो जाइए। और बेसिकली तो इन्फोसिस में तो वहाँ पे एक बहुत ही ऑल टाइम हाई हम देख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो पॉइंट आ जाइए, अभी मार्केट क्या करेगा। देखो, आज जो इन्फोसिस में 4% की तेज़ी होगी, टीसीएस में 2% की जो भी तेज़ी होगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट हमें देखे। और कल हम लोग हमारे जो यूएस में इसका इन्फ्लेशन आया था, यूएस का इन्फ्लेशन आया था, रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वहाँ पे तेज़ी आया, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ के आया। तो उस बेसिस पे क्या हुआ ना, मार्केट में एक शार्प गिरावट आने लगा। यूएस की बात कर रहा हूँ। और यूएस में एक चीज़ अगर आप देखोगे, मैं एस&पी बात करूँगा, एस&पी 500 की। अगर आप 4800 और 4700 में एक रेंज बना हुआ है, और इस रेंज से जब तक नहीं निकलेगा ना तो उनकी मार्केट में तेज़ी नहीं आ सकती है। अगर मान लो कि 4700 से नीचे चला गया तो फिर कंफर्म है कि भाई वहाँ मार्केट में गिरावट आएगी। और अभी जो भी कंसोलिडेशन चल रहा है ना इनमें, ठीक है, जो भी कंसोलिडेशन चल रहा है तो इनमें क्या चल रहा है, एक रेंज बना हुआ है, ठीक है। और 48 और 4700 में हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक, ठीक है, ये कंसोलिडेशन चले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्राइडे तक चलेगा, नेक्स्ट वीक। तो वहाँ पे अगर वो कंसोलिडेशन करके 4800 के ऊपर देन निकलता है तो एक शार्प राइजिंग ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10% काइंड ऑफ मूव मिलेगी, बट जो भी शार्प राइजिंग मिलेगा, जितने भी बियर बैठे हुए हैं वो सारे बुल जब तक नहीं बनेंगे। बट टेक्निकली अगर आप देखोगे तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस अभी भी है। बट उसको अगर शॉर्ट टर्म पे देखो, चेंज करोगे 1 आवर 2 आवर, देन विल गेट कि चार्ट क्या दिख सकता है कि ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिख सकता है, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई, अगर 4800 कुछ दिनों के बाद 2-3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी रैली की संभावना हो सकती है, जो एक बुल की फेवर में आएगी, ठीक है। और जब तक अगर 4700 को ब्रेक ना करे, तो सेम थिंग है हमारे इंडियन मार्केट में। निफ्टी 21,500 एक अच्छा सपोर्ट है। हमने काफ़ी बार देखा है कि 21,500 के नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो ऊपर का 21,800 या 900 मुझे याद ठीक नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इसी रेंज में, तो वहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो नो डाउट हमें भी इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी में रहा बैंक निफ्टी की जो भी पैटर्न नज़र आ रहा है वो पहले भी बियरिश था, अभी भी बियरिश है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट हो सकता है क्या। निफ्टी अगर बढ़ा, कल मैंने रिलायंस के ऊपर दिया था, एनालिसिस किया था कि रिलायंस यहाँ पे एक तो 7 to 10% की रैली दिखती है। बट अगर आप बड़ी रैली की बात करोगे
तो करीब करीब 30 to 40% काइंड ऑफ मूव दिख सकता है। तो ये नहीं बोला विदिन ए मंथ और विदिन ए 2 month विल गेट द 30 to 40% काइंड ऑफ रिटर्न। सो यू हैव टू होल्ड एटलीस्ट, बट फॉर द टाइम बिंग सो आई एम लुकिंग कि बड़ी साफ रैली हमें मिल सकता है। बट यहाँ पे ना मोमेंटम बहुत फास्ट है रिलायंस में। सो तो रिलायंस अगर स्ट्रॉन्ग है, IT स्ट्रॉन्ग है, तो किसी को तो बियर होना पड़ेगा। हो सकता है कि टुडे इज़ नॉट द बैंकिंग डे, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए काइंड ऑफ शार्प राइजिंग ट्रेंड इन द निफ्टी। तो हो सकता है विल सी इंडेक्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। और देखते हैं, बेसिक ICICI बैंक मुझे भी अच्छा लगता है अभी भी, और SBI भी काइंड ऑफ सपोर्ट में है, वहाँ पे भी अच्छा लगता है। मैंने कल वीडियो बनाया था मारुति का, मारुति में भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट है, कंफर्मेशन को वेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं जो भी ट्रेडिंग पोजीशन होगा, अगर बाइंग ट्रिगर होगी, आज तो नहीं होगी, अगले हफ्ता होगा और नेक्स्ट वीक होगा, जो भी होगा वो फॉर द 5 to 10 days के लिए ही होगा। ठीक है ना, ओके देन, थैंक यू।